ये इस साल के आखिरी महीने के आखिरी कुछ दिनों की एक सुबह है। सुबह इन चार दीवारियों के बीच में हुई है और मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि हो सकता है कभी कभी आपको भी महसूस होती हो और आपने किसी से बताया ना हो। तो कई बार आपको आपके चारों तरफ सिर्फ दीवारें नज़र आएंगी, दीवारें जो ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपकी ओर खिसक रही हैं और आपको एक घेरे में कसती जा रही हैं। ये दीवारें अक्सर बिना किसी बुनियाद की हैं, इनकी कोई छत भी नहीं है और ये किसी और को नज़र भी नहीं आती। औरों के लिए ये दीवारें आपका एक भ्रम है, इट इज़ ऑल इन योर माइंड। लेकिन नहीं, इन बेबुनियादी दीवारों को आप झुठला नहीं सकते। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते उन बेड़ियों को जो आपको कसती जा रही हैं, तस्वीरें जो आपके दिमाग में उगती जा रही हैं। आपको इनको साबुत मानकर इनसे लड़ना होगा, अपनी आत्मशक्ति और निश्चय से एक हथियार बनाना होगा। आपको हथियार बनाना होगा यकीन का, आस्था का, स्वयं से प्रेम का, और फिर इन दीवारों में खिड़की बनानी होगी। खिड़की जहाँ से दिखता है संभावनाओं का आसमान। यह बात आपकी है, आपके स्वयं के संरक्षण की, और आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे यकीन है आप ढूंढ लेंगे अपना नीला आसमान। मुझे यकीन है आप अपने स्वयं के निर्माण में सबसे कुशल कारीगर साबित होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज श्रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एक्चुअली इसको मैं जहाँ पे रख रही हूँ वहाँ से बार बार ऐसे फिसल के गिर जा रहा है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन केस लगा है ना, तो वो बार बार फिसल जाता है। फिलहाल मेरे सामने है ये नारियल पानी। मैं इसको लेके आई थी। सुबह सुबह मैं नारियल पानी क्यों पी रही हूँ? मुझे थोड़ी थोड़ी सी जुकाम है, बट स्टिल मेरे को ये नारियल पानी पीने का बहुत तेज मन कर रहा था। वैसे तो है ये बहुत ठंडा ठंडा सा, बट जब जो चीज़ मन करे कर लेनी चाहिए। हम इंसान है, थोड़ा तो एक्सट्रीम जा ही सकते हैं ना। मेरी आंखों से भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा सब गर्म है और थोड़ा थोड़ा सा आंसू आ रहा है। फ़िलहाल मैं भी नारियल पानी पी रही हूँ, फिर थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, और उसके बाद फिर हम आज का दिन शुरू करेंगे। सो अगर आपने ये चैनल देखना शुरू कर दिया है तो मेक श्योर टू लाइक, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। सो चलो शुरू करते हैं। हाय, लेट्स टॉक अबाउट स्पार्की एआई, जो कि आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। लाइक आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर बोलने में हेजिटेशन होती है, या फिर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है जो कि भी पेंडिंग है और आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना है, तो आप स्पार्की एआई की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्पार्की एआई में एक नया फीचर है, दैट इज इंटरव्यू कोच। आप यहाँ पे जाके आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेरा तो यूपीएससी है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, तब भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ये है प्रैक्टिस मोड, ये है इंटरव्यू मोड, जिसको इंटरव्यू मोड एकदम लाइव इंटरव्यू की तरह होगा। लाइक उसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फिर जवाब देना होगा, एंड देन उसके बाद आपका एक रिपोर्ट कार्ड भी मिलता है। जब आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे एक सैम्पल, लाइक आप
प्रोफाइल में ही देख पाओगे, एक सैम्पल रिपोर्ट है। उसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपने क्या अच्छा किया, आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है और आप आगे क्या कर सकते हो। और उसी के साथ साथ एक डिटेल ब्रेकडाउन रहेगा कि आपने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, वहाँ पे जहाँ पे आपने गलत बोला उसको आप क्या और इम्प्रूव कर सकते थे। और उसी के बगल एक और ऑप्शन है लर्न विद न्यूज़, जिसको आप जो भी न्यूज़ में लाइक अलग अलग न्यूज़पेपर की इसमें न्यूज़ रहेंगी और उसमें लाइक वर्ड ऑफ द डे क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग का, कोई टॉपिक चूज करके उस पर डिस्कशन भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से इसमें बहुत कुछ है। तो स्पार्की पे अभी साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है जिसमें 75% ऑफ है। तो आने वाले साल के लिए आप एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से स्पीकिंग सीखनी है और कॉन्फिडेंट बनना है। तो स्पार्की का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. और लास्ट में जाते ये वाला जो क्लिप है इसको मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सजेशन। जो भी आप लोगों ने मुझे बताया, जिसने भी मुझे डीएम भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ बिकॉज़ मैं अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करती हूँ। तो अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं की हूँ तो गुस्सा मत होना, बिकॉज़ देखो इतना सारा काम रहता है, पढ़ना-वढ़ना रहता है और सब कुछ रहता है, तो बिज़ी रहते हैं थोड़ा-सा। और अभी तो मेरे को थोड़ा-सा काम-वाम भी था, मतलब मुझे एप्पल के उससे इनविटेशन भी आया था, तो मैं उस सब में भी थोड़ा-सा बिज़ी थी। अ, बट थैंक यू सो मच जो भी आप लोगों ने, मतलब ऑयल और ये सब, कई सारे लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन बताई, कई सारे लोगों ने रोज़मेरी ऑयल लगाने को बोला। तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं ट्राई की हूँ, पर मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी। और अभी ना मैं कहीं तो गई थी और आई वाज़ लुकिंग समथिंग, जो ऐसे आप खड़े रहो और सामने बोर्ड लगा होता है, आप उसको देख रहे होते हो, तो मुझे वो प्रॉपर पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना आई साइट की भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं 1 साल पहले मुझे ऐसे थोड़ी-थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने चेकअप कराया था अपनी आइज़ का। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था, उन्होंने मुझे बोला था बस हेल्दी खाओ। और इस बार मुझे थोड़ी-सी वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं ना अभी, मतलब मैं बहुत कम ही फ़ोकस कर पाती हूँ कि अच्छा डाइट लूँ, क्लीन डाइट लूँ। मैं बोलती हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ, पर समझ ही रहे हो ना, इतना पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों टाइम अच्छे से मील लो, ब्रेकफ़ास्ट लो, फिर उसके बाद ब्रंच लो, डिनर लो, ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। अ, बट अब मैंने सोचा है ना कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाऊँ, बिकॉज़ यू नो मतलब जब ये ऐसे होता है ना कि आप दूर की, मतलब दूर नहीं था पर फिर भी, जैसे मैं यहाँ पे भी अभी बैठी हूँ, ये जो मैप लगे हैं मेरे ऊपर ना, जिसमें छोटे छोटे टर्म्स लिखे रहते हैं, मुझे वो अभी नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे हो रही है थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम, और मैं अपने प्रॉब्लम से, मतलब मुझे पता चल गया है, तो मैं अभी तो फिलहाल, मतलब ऐसा डॉक्टर के पास जाने का प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर से, और भाई बहुत पैसा लगता है। मतलब जितने में मेरे 2 हफ्ते चले जाएँगे, उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसे ही खर्चा हो जाएगा। तो मैं, जब तक मुझे अति नहीं होगी तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। ऐसा लग सकता है ये सुनने में भी थोड़ा-सा ऑड, बट या दैट्स ट्रू। तब, और अगर रहा नहीं आराम हुआ मुझे, तो मैं तब तो फिर भाई जाना पड़ेगा। लास्ट रिज़ॉर्ट अगर वही है तो फिर करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना मैसेज किया एंड बताया, और सारे लोग जो लड़कियां हैं स्पेशली जिन्होंने बताया उन लोगों के भी बाल झड़ रहे हैं। तो भाई मैं सच्ची रिलेट कर पा रही हूँ, मतलब मेरे इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं पूछो मत। अच्छा, बाल मेरे पहले जैसे, मतलब बचपन में जो मेरे बाल थे ना, वो काफ़ी फ्रिजी फ्रिजी
जब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे तो काफ़ी फ्रिजी होते थे, नॉट दैट क्लीन स्मूथ। बट अभी जब बाल झड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो बाल ऐसे अच्छे दिखते हैं। मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब आपने कोई ट्रीटमेंट कराया क्या अपने बालों में, या फिर आपने बाल स्ट्रेटन किए हैं क्या? तो मैं कहती भी हूँ कि नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बहुत रेयरली मैं बता रही थी ना, मेरे पास एक स्ट्रेटनर है जिससे मैंने सिर्फ 3 बार स्ट्रेटन किया है। मतलब वो भी स्ट्रेटनर नहीं है, वो जैसे वो डायसन वगैरह का नहीं होता, एयर एयर ब्रश टाइप्स वैसे है। तो वो भी कोलैब में आया था। मैं खुद से तो लेती भी नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ भी ना अपने बालों में ना अपने फेस में कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती जो कि मतलब बहुत डैमेज करे। मतलब मैंने आज तक कभी फेशियल वगैरह भी नहीं कराया है, ऐसा है। तो अ, पर ऐसे बाल हेल्दी दिखते हैं, बहुत साइनी साइनी से बहुत अच्छे दिखते हैं, बट जो टूट रहा है ना भाई, वो बहुत गलत हो रहा है। सारा सब कुछ दिख ही रहा होगा क्लियरली क्लियरली। ऐसे सामने से देखोगे तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इतना ध्यान से देखते नहीं है। मैं खुद भी किसी को इतना ध्यान से नहीं देखती कि मतलब उसके बाल कम हो रहे हैं या फिर ऐसा है या फिर वैसा है। मैं बस मिलती हूँ, बात करती हूँ और एकदम ऐसा रहता है, और सामने से उतना पता नहीं चलता है। बट मैं खुद फेस कर रही हूँ, मुझे तो पता ही चलेगा। तो या और हाँ, मैंने एक चीज़ और सोचा है कि मैं ना, जब ये मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला रहेगा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो आज के टाइम तो बस इतना ही। बट नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना, उसमें मैं सोची हूँ कि मैं थोड़ा-सा ऐसे टाइम निकाल के, बिकॉज़ यार मैं बहुत बात जब मैं बात करने लगती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बात कर लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं बात करने के लिए। तो मैं इसलिए बात करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो मैं सोचूँगी 2 मिनट तक बात करूँगी और वो बढ़ के ना 4-5 मिनट हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी उतना नहीं रहता है ना। तो मैं अभी नहीं करती हूँ, बट मैंने अभी सोचा है कि 3-4 मिनट का तो टॉकिंग सेशन रख ही सकते हैं, जिसमें मैं अपना बात बताऊँ, सो दैट आप लोग भी कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सको। तो मैंने ये सोचा है, अभी देखती हूँ। मैं जो सोचती हूँ वो कुछ भी इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं पाती हूँ। मतलब आई एम सच अ लूज़र, क्या मैं बोलूँ खुद को, बट ऐसा ही है। बट देखते हैं, जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, वो तो अपडेट मिलता ही रहेगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच। चलो, क्योंकि मैं कैमरे से बात करती हूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो मैं अब चलती हूँ। ये वाला जो ब्लॉग है वो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो मेक श्योर टू लाइक, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फ़ोन कर रहा है। बाय बाय। ध्यान रखना अपना।